किया समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, जो अब तक हमने किया, खैर हमने कोई ज़्यादा एडवांस चीज़ें तो नहीं की उसमें, बेसिक चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की हैं। लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो चीज़ें अगर आपको क्लियर होती हैं, आपको इन चीज़ों का अगर आपको समझ आ जाती है, तो फिर बाकी जो काम है ना डिज़ाइन वाला, वो डिज़ाइन तो ज़ाहिर-सी बात है प्रैक्टिस के साथ ही आपकी वो चीज़ें बेहतर होंगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें आपकी बेहतर होती जाएँगी। लेकिन अगर आपको उनके जो बेसिक फंक्शंस हैं, उनका तरीका है, वो अगर समझ नहीं आता, तो फिर वो ठीक नहीं होना। तो यहाँ पे चीज़ों को समझने के साथ-साथ प्रैक्टिस भी किया करें। यहाँ पे हमने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई थी और उसमें मैंने आपको पोस्ट करना सिखाया, पोस्ट कैसे की जाती है, पोस्ट की कैटेगरीज़ कैसे बनती हैं और किस तरह से हम मेन्यू बनाते हैं। अभी हमने एक मेन्यू बनाया, ये प्राइमरी मेन्यू है जो आपके हेडर में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, हेडर से हटके फुटर का मेन्यू भी अलग बनाया जा सकता है, साइड बार में भी मेन्यू ऐड किया जा सकता है, मल्टीपल मेन्यू हम एक टाइम में बना सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे अपीयरेंस में मेन्यूज़ का ऑप्शन है। अभी हमने चूँकि सिर्फ़ पोस्ट कैटेगरीज़ ही बनाई है, तो हमने पोस्ट कैटेगरीज़ को इस मेन्यू में ऐड किया और वो यहाँ पे हमने दिखा दी है। अब होता ये है, आप किसी भी ब्लॉग वेबसाइट पे जाएँ, डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा, डिज़ाइन से हट के अगर आप उसकी जस्ट एक सिंपल सा उसका एक फ्लो देखें ना, वर्किंग फ्लो देखें, उसकी फंक्शनैलिटी देखें, तो उसमें यही होता है कि हेडर डिज़ाइन किया होगा, फुटर डिज़ाइन किया होगा, साइड बार अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो इश्यू। उसमें जो उसका होम पेज होता है, जैसे कि ये हमने अभी वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट ओपन करते ही हमारे सामने जो वेबसाइट ये ओपन हुई है, ये इसका होम पेज है। होम पेज कह लें इसको, फ्रंट पेज कह लें, एक ही चीज़ है। तो ये फ्रंट पेज या होम पेज है, यहाँ पे तमाम पोस्ट इकट्ठी नज़र आ रही होती हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़ की हैं, लेकिन तमाम पोस्ट इकट्ठी डिस्प्ले करवाई होती हैं। कि किसी भी पोस्ट को अगर आप ओपन करना चाहें वो कर सकते हैं। डिफरेंट सेक्शन ज़रूर बना सकते हैं। वो डिज़ाइन जब हम करेंगे वेबसाइट को, तो डिफरेंट सेक्शंस भी बना लेंगे कैटेगरी के हिसाब से। अभी तमाम हमारी पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले में आ रही है। और ऊपर यहाँ पे मेन्यू जो होता है उसमें मेन्यू कह लें, नेव बार कह लें, इसको नेविगेशन बार, यहाँ पे हमने पोस्ट कैटेगरीज़ दिखाई होती हैं। जैसे अभी हमने जो पहले सैंपल यहाँ से हमने सॉरी कंटेंट लिया था प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट से, उसमें भी आपको नज़र आ रहा था। कोई और ब्लॉग वेबसाइट देख लें, उसमें भी आपको ये नज़र आएगा कि जो पोस्ट कैटेगरीज़ होंगी, वो मेन्यू में ऐड की होती हैं। इसलिए ऐड की होती हैं कि होम पेज पे तो थोड़ी-थोड़ी पोस्ट हर सेक्शन में नज़र आ रही है हर कैटेगरी की। लेकिन अगर वो पूरी कैटेगरी को ही देखना चाह रहे हैं, जस्ट एजुकेशन या जस्ट यहाँ पे जैसे हमने बिज़नेस कैटेगरी रखी है, तो बिज़नेस के रिलेवेंट ही पोस्ट देखना चाह रहे हैं, तो फिर वो सिंपल उस कैटेगरी पे क्लिक करें और उस कैटेगरी में जितनी भी पोस्ट हमने की होंगी, वो वहाँ पे शो हो जाएँगी। रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है वो हम डिस्कस करेंगे जब हमने डिज़ाइन करेंगे वेबसाइट को, या रिस्पॉन्सिव जब हम वेबसाइट को बनाएँगे तब, ठीक है? अभी हम डिज़ाइन की तरफ नहीं गए जी। तो यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं आपको? चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि किस तरह से हमने पोस्ट करना है, पोस्ट कैटेगरीज़ बनानी है, मेन्यू हमने कैसे बनाना है और किस तरह से आपने काम करना है, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं जी, हम यहाँ पे अब देखें ना, ये मैंने बिज़नेस पे क्लिक किया था तो बिज़नेस कैटेगरी की ही यहाँ पे पोस्ट आ गई। तो मैंने एक पोस्ट की है तो एक शो हो रही है। आपने मल्टीपल पोस्ट की होंगी तो मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे बिज़नेस की आ रही होंगी। और होम पेज जो है या फ्रंट पेज जो है, टाइटल पे क्लिक करें तो होम पेज पे आ जाएँगे, तो वहाँ पे मिक्स होंगी सारी, इकट्ठी होंगी, ठीक है ना? जैसे-जैसे आप करते जाएँगे वैसे-वैसे यहाँ पे वो अपडेट होती रहेंगी। बाकी मैंने आपको थीम की जो सेटिंग्स होती हैं, जो कस्टमाइज़ या थीम का अगर आपको नेम नज़र आ रहा है अपीयरेंस में या अपीयरेंस के बाहर, उसमें अगर आप जाएँगे तो थीम की सेटिंग्स आ जाती है, वहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं थीम को। वो सेटिंग्स भी मैंने आपको डिटेल से दिखा दी है। अब ये जो कस्टमाइज़ की सेटिंग्स होती हैं, जो थीम की सेटिंग है, ये हर थीम के हिसाब से डिफरेंट होंगी। लाज़मी नहीं है कि सेम टू सेम सेटिंग्स हों, हर तरह के ऑप्शंस आपको हर थीम में सेम मिले, ऐसा नहीं होता। ऑप्शंस जो हैं वो डिफरेंट वे में आ रहे होते हैं। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, ठीक है? कोई कहाँ पे नज़र आ रहा है, कोई कहाँ पे आपको मिल रहा है, तो ज़रा डिफरेंट होते हैं। तो जब आपको 2-3-4 थीम के साथ काम करेंगे ना, तो आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें किस तरह से आ रही हैं। तो फिर जब भी आप किसी थीम पे काम करेंगे तो आपको एक समझ होगी कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाली जो सेटिंग है, ये हमें फलाँ जगह से मिल सकती है, ठीक है? तो फिर आपको बेहतर हो जाएगी जल्दी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आज क्या करते हैं, हमने पोस्ट करना सीख लिया, पोस्ट कैटेगरीज़ भी हम पेजेज़ बनाते हैं जी, ठीक है? पेजेज़ बनाते हैं, लेकिन पेजेज़ बनाने से पहले हम एक काम और करते हैं जी। ये हमने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई है। अब इस ब्लॉग वेबसाइट में डिज़ाइन से हट के अगर मैं बात करूँ कि सिंपल ब्लॉग वेबसाइट अगर मैंने बनाई है, तो सिंपल ब्लॉग वेबसाइट में आप देखें तो आपका ये हेडर भी ओके है, फुटर भी ओके है, फुटर में भी कुछ चीज़ ऐड नहीं की हमने, फुटर भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और हेडर भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, साइड बार भी, और बाकी ये होम पेज या फ्रंट पेज आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको पहले पेजेज़ बना के हम वो देखते हैं, फिर हम हेडर फुटर की तरफ आएँगे जी। तो पेजेज़ कैसे बनते हैं जी, ठीक है? आप पेजेज़ पे आ जाएँ, पेजेज़ पे क्लिक करें। जैसे आपको याद होगा जब हम पोस्ट पे गए थे, हमने पोस्ट की थी तो एक पोस्ट ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी, हेलो वर्ल्ड की। थी ना मौजूद? जो मैंने कहा था कि वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट पड़ी होती है। कमेंट सेक्शन में जाएँगे तो एक कमेंट भी मिलेगा आपको उस हेलो वर्ल्ड की पोस्ट के ऊपर, ठीक है? ऐसे ही पेजेज़ में आए हैं तो एक ये पेज आपको, बल्कि 2 पेजेज़ आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सैंपल पेज है एक, और एक है प्राइवेसी एंड पॉलिसी का, जो कि ड्राफ्ट में है, पब्लिश नहीं है, ये पब्लिश है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि ये पेज पब्लिश है, लेकिन वेबसाइट पे नज़र नहीं आ रहा कहीं भी लिखा हुआ। ऐसा ही है? इस चीज़ से ज़रा थोड़ा-सा आइडिया ये लें कि आपके डैशबोर्ड पे जितने चाहें आप पेजेज़ बना लें, जितनी चाहें आप कैटेगरीज़ बना लें, यहाँ पे आप जो चीज़ भी कर लें, वेबसाइट पे वही चीज़ नज़र आएगी जो चीज़ हम डिस्प्ले में लेकर आएँगे, जिसको हम दिखा रहे होंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी ऐड की है मेन्यू में, वो आपको नज़र आ रही है। एक 4th कैटेगरी मैं और बना दूँ जाके और उसको मेन्यू में ऐड ना करूँ, तो यहाँ पे नज़र आएगी वो? बताएँ मुझे, यहाँ पे नज़र आएगी कैटेगरी वो? नहीं नज़र आएगी। तो जब तक उसको मेन्यू में ऐड नहीं करूँगा वो नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से जो चीज़ आप डिस्प्ले में लेकर आएँगे या दिखाना चाह रहे हैं, वही चीज़ आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, आप अपने यूज़र्स को दिखाएँगे। बाकी चीज़ें आपके डैशबोर्ड में मौजूद हैं, ठीक है ना? तो आपको कोई चीज़ दिखानी हो तो भी, ना दिखानी हो तो भी, तो आपको उन चीज़ों को बनाने का, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपके डैशबोर्ड में मौजूद हैं, उनको आप डिस्प्ले में ले आएँ तो आ जाएँगी, शो हो जाएँगी, हटा देंगे तो वो डिस्प्ले से हटेगी। बेशक डिलीट ना करें उसे। हमने पेज कैसे बनाना है जी? यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ से आप पेज क्रिएट कर लेते हैं जी। अब देखिए मैंने ऐड न्यू पेज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे पेज क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया। जैसे हमने पोस्ट की थी ना, पोस्ट में टाइटल दिया था, डिस्क्रिप्शन दिया था, कुछ वैसा ही यहाँ पे आपको एक लुक नज़र आ रही है कि हमने पेज क्रिएट करना है। पेज क्रिएट करने के लिए जस्ट आपको टाइटल ही देना है, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल दिया जी होम का, ये पेज का नेम है।
पेज का नेम दिया और सिंपल यहाँ पे आप पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। हाँ जी, जो होता है ना फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज जैसे ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट पेज है, मतलब पेज तो खैर नहीं बना हुआ, लेकिन हम इसको फ्रंट पेज बोलते हैं जो आपको डिस्प्ले में आ रहा है। इस फ्रंट पेज को हम होम पेज भी कहते हैं, होम पेज इकट्ठा एक वर्ड है होम पेज। तो होम पेज या फ्रंट पेज किसको बनाना है, ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किस पेज को एज ए होम पेज या फ्रंट पेज बनाएं। अभी हमने जो होम पेज या फ्रंट पेज सेट किया हुआ है ना, वो एक ब्लॉग वेबसाइट के लिए हमारी जो लेटेस्ट पोस्ट है उनको हमने सेट किया हुआ है कि पोस्ट नजर आए। हम यहाँ से इस पोस्ट को हटा के किसी भी पेज को, चाहे वो आपने होम के नेम से बना रखा है, वो आपने अबाउट अस के नेम से बना रखा है, वो आपने कॉन्टैक्ट अस के नेम से बना रखा है, किसी भी नेम से आपने जो पेज बना रखा होगा ना, उस पेज को आप एज ए फ्रंट पेज या एज ए होम पेज आप उसको सेट कर सकते हैं। समझ आ रही है? मैंने इसको नेम दिया, पब्लिश किया, पब्लिश हो गया, अगेन डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें जी, होम का पेज आ गया, होम के नेम से एक पेज बन गया। एक पेज हम और बना लेते हैं, ठीक है, और उसको हम नेम दे देते हैं जी कॉन्टैक्ट अस का। कोई भी नेम दे दें, जस्ट आपको सिर्फ दिखाने के लिए या बताने के लिए मैं नेम लिख रहा हूँ जी, कि पेज हमने ऐसे बनाना है। तो जाहिर सी बात है, पेज के ऊपर हमने स्टैटिक कंटेंट देना होता है। स्टैटिक कंटेंट जो है वो जो भी कंटेंट होगा उसी के रेलेवेंट ही तो आप नेम देंगे ना। अगर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, एड्रेस होगा, ये चीजें होंगी, तो उस पेज का नेम आप क्या रखेंगे, कॉन्टैक्ट अस ही रखेंगे। जहाँ पे जिस पेज पे आपने कंपनी के बारे में या बिजनेस के बारे में डिटेल से बताना है, तो उस पेज का नाम जाहिर सी बात हम अबाउट रखते हैं, अबाउट से अकेला अबाउट। ठीक है, जहाँ पे जिस पेज पे हमने सर्विसेज के बारे में बताना है, उस पेज का नेम आप क्या रखेंगे, सर्विसेज। तो जिस पेज पे आपने जो भी कंटेंट देना है, उस कंटेंट के रेलिवेंट ही उसका नेम हम यहाँ पे रखते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो मैंने वैसे नेम रख के आपको चीज क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। अभी ना तो हमने इस पेज को डिजाइन किया, अभी ना हमने इसके ऊपर कंटेंट यहाँ पे पब्लिश किया है, जस्ट हमने नेम दिया पेज को और पेज हमने पब्लिश कर दिया। बिल्कुल ब्लैंक पेज है, खाली पेज है, अभी इस पेज पे कोई डिजाइन नहीं है। तो इस तरह से हमारे ये दो पेज बन गए हैं जी, होम का पेज बन गया है, ठीक है, और दूसरा बन गया कॉन्टैक्ट अस का। अभी दोनों पेजेस जो है ये अभी तक हमने डिजाइन नहीं किए, ब्लैंक पेज है। अब ये देखिए, मैंने दो पेज क्रिएट किए, वेबसाइट पे आ जाता हूँ, इसको रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे आपको पेजेस नजर नहीं आएंगे, कहीं पे नजर नहीं आ रहे, ना हेडर में, ना फुटर में, ना साइड बार में, कहीं पर भी नहीं। इसका मतलब ये है कि अभी हमने उन पेजेस को क्रिएट किया, डिस्प्ले नहीं करवाया। जब तक हम उसको डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, वो पेजेस जो है वो डिस्प्ले में नहीं आएंगे। समझ आ रही है? अब डिस्प्ले कैसे करवाना है? ठीक है, दो चीजें आपने करना होगी। नंबर वन तो ये कि आपको ये मेन्यू चेंज करना होगा। हम इस मेन्यू में क्या लेके आएंगे, तो मुझे बताएगा। अगर इस मेन्यू को मैं यहाँ से हटाता हूँ, तो इसकी जगह पे जो मेन्यू लेके आऊंगा उसमें मैं क्या ऐड करूंगा। अब मैं ब्लॉग वेबसाइट से हटके बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट की सेटिंग करने जा रहा हूँ। नहीं, जरा ध्यान से सुनिए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। अभी देखिए, अभी हमारी वेबसाइट जो है उसकी सेटिंग किस तरह से। अभी हमारी वेबसाइट का जो लेआउट है, सिंपल लेआउट, डिजाइन अभी हमने नहीं बनाया कुछ भी, मैंने खाली एक ढांचा बनाया, एक स्ट्रक्चर, एक लेआउट बनाया अभी। अभी हमारी वेबसाइट का जो लेआउट है, वो क्या बता रहा है कि ये वेबसाइट किस तरह की है या कौन सी वेबसाइट है। वो बता रहा है ये एक ब्लॉग वेबसाइट है। ऐसे ही ना, ब्लॉग वेबसाइट है, क्यों है? क्योंकि हमने जो हमारा फ्रंट पेज है, होम पेज है, उसमें हमने अपनी प्रोडक्ट कह रहा हूँ, पोस्ट डिस्प्ले करवा रखी है। ये पोस्ट है हमारी, किसी भी पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट हम रीड कर सकते हैं डिटेल से। पोस्ट कह लें आप इसको, आर्टिकल्स कह लें, ठीक है। हमने जो हेडर में हमारा जो मेन मेन्यू है या प्राइमरी मेन्यू है, उसमें हमने पोस्ट कैटेगरीज दे रखी है। समझ आ रही है? रिसेंट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। साइड बार में जो हमने साइड बार डिजाइन किया हुआ है, उस साइड बार में भी हमारे पास पोस्ट आ रही है, रिसेंट पोस्ट है कि ये पोस्ट आ गई, यानी कि ये पोस्ट आ गई, या रिसेंट कमेंट्स आ गए हैं। तो ये सारी चीजें किसके रेलिवेंट है? ये सारी चीजें एक ब्लॉग वेबसाइट के रेलिवेंट है कि आपके फ्रंट पेज पे भी पोस्ट वगैरह, साइड बार में भी पोस्ट कमेंट्स वगैरह, हेडर के प्राइमरी मेन्यू में भी आपने पोस्ट कैटेगरीज। तो ये एक ब्लॉग वेबसाइट का लेआउट बन रहा है। अब अगर मैं इसको चेंज करूं और मैं कहूं कि जी मैंने बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट का लेआउट लेके आना है, तो बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट का मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि वहां पे हम क्या डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। वहां पे हम पोस्ट वगैरह डिस्प्ले नहीं करवा रहे होते, हम वहां पे क्या डिस्प्ले करवाते हैं, जल्दी से बताएं मुझे। ये साथ साथ रिस्पॉन्स दिया करें, इससे आप लोगों की ही लर्निंग होगी। हाँ जी, बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट अगर हम बनाते हैं तो हमें वहां पे पेजेस जो है वो बनाने होंगे, और पेजेस हम दिखाएंगे, क्योंकि हमने बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट पे स्टैटिक कंटेंट लगाना है। पोस्ट तो नहीं करना हमने, पोस्ट तो हम करिए अगर हम ब्लॉग वेबसाइट बना रही है, स्टैटिक कंटेंट हमने दिखाना है पेजेस पे। तो बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए पेजेस आने चाहिए, ठीक है। तो पेजेस आने चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये पोस्ट वगैरह जो है इनको डिस्प्ले से हटा दिया जाए, और यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाया जाए, यहाँ पे पेजेस डिस्प्ले करवाने चाहिए, ठीक है। तो वो पेजेस अगर यहाँ पे नहीं होंगे, इस मेन्यू में वो पेजेस अगर नहीं होंगे, तो हम किस तरह से किसी और पेज पे जाएंगे। आप किसी भी बिजनेस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, इस तरह के पेजेस आपको नजर आते हैं। किसी भी पेज पे क्लिक करेंगे, उस पेज के रेलेवेंट कंटेंट आपको नजर आ रहा होगा। तो नंबर वन तो हमें पहली चीज ये कि यहाँ पे पेजेस लेकर आने हैं, ठीक है। यार रहमत भाई, मैं क्या करवा रहा हूँ और आप किस तरफ जा रहे हैं यार? मैं कुछ बता रहा हूँ और आप किसी और तरफ निकल रहे हैं। जो चीज मैं समझा रहा हूँ ना, पहले वो समझ लें, अपने क्वेश्चन छोड़ दें, इसको बाद में डिस्कस कीजिएगा। अव्वल तो आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, एक आध रिस्पॉन्स दे रहा है तो वो किसी और साइड पे निकल रहा है। पहली क्लास है आप लोगों की जो चैट में रिस्पॉन्स नहीं करती। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, मुझे नहीं आइडिया होगा कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही। टाइम आपका जाया होगा, टाइम गुजर जाएगा, आपकी लर्निंग नहीं होगी किसी तरह से। अच्छा जी, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले आना है जी मेन्यू में, और मेन्यू हमने क्रिएट करना है जी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, एक मेन्यू हमने पहले क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमने पोस्ट कैटेगरीज ऐड की हुई है। अब मैं इस मेन्यू में भी पेजेस को ऐड कर सकता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि इसी मेन्यू में ही पेजेस को ऐड करना बेहतर है, या न्यू मेन्यू क्रिएट करके उसमें पेजेस अलग से रखूं मैं? बताएं मुझे कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा। हाँ जी, हमें बजाय ये कि ये ब्लॉग वेबसाइट का जो मेन्यू है, इसमें अब देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने होम सेलेक्ट किया, ऐड टू मेन्यू किया, और ये होम आ गया जी, ठीक है। पर ये तो मिक्सअप हो जाएगा, ब्लॉग वेबसाइट की जो पोस्ट कैटेगरीज है वो भी आ रही हैं और आपके पेजेस भी आ रहे हैं। तो ये कोई एक आप कह लें कि
अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आपने पोस्ट कैटेगरीज भी डाल दी, पेजेस भी डाल दिए, सब कुछ मिक्सअप कर दिया। नहीं, हम क्या करेंगे, हम एक ब्लॉग वेबसाइट से हटके हम एक बिजनेस वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। तो हम फिर बिजनेस वेबसाइट के लिए इस मेन्यू को हम डिस्टर्ब नहीं करते, हम एक मेन्यू और क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट न्यू मेन्यू पे हमने क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे हम एक मेन्यू बना लेते हैं जी, किसके लिए बना लेते हैं, मेन मेन्यू में इसका नेम रख दिया, जो भी नेम रख लें, मैंने मेन मेन्यू रख दिया और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दिया। पहले मेन्यू क्रिएट करूंगा, फिर ये चीजें ऐड होंगी इसमें। अच्छा, मेन्यू क्रिएट हो गया। अब हमें ये दो पेजेस जो है अभी हमने बनाए थे, ठीक है, ये वाले, इनको हमने ऐड करना है। ऐड टू मेन्यू किया हमने, होम को ड्रैग करते हैं टॉप पे, और ये मैंने कर दिया जी सेव। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मैंने मेन्यू क्रिएट किया और सेव भी कर दिया, ये हमारी इस वेबसाइट पे आ जाएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अपडेट हो जाएगा ये? बताएं मुझे, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ जी, अपडेट हो जाएगा कि नहीं होगा? मेन्यू क्रिएट कर दिया मैंने, मेन्यू क्रिएट हो गया, सेव भी हो गया, ठीक है। वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करता हूँ मैं वेबसाइट को, देखते हैं आता है कि नहीं आता जी। ये देखें, नहीं आया, नहीं आया जी। ठीक है, अब ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि हम डैशबोर्ड पे पेजेस बना लें, पोस्ट कैटेगरीज बना लें, मेन्यूज बना लें, जो कुछ मर्जी बनाते रहें, जब तक हम किसी भी चीज को अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, वो चीज डिस्प्ले में नहीं आएगी। समझ आ रही है? अब यहाँ पे आए, मेन्यू में दोबारा आए, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि अब देखिए हमारे पास लिस्ट आ रही है, एक मेन मेन्यू है और एक ब्लॉग मेन्यू है। दो ऑप्शन है। ब्लॉग मेन्यू के आगे मेन लिखा हुआ है, मेन, मेन लिखा होगा या प्राइमरी मेन्यू लिखा होगा, ये क्या चीज है? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हेडर के अंदर मेन्यू होता है, हेडर के अंदर जो मेन्यू होता है, इसको हम प्राइमरी मेन्यू या मेन मेन्यू कहते हैं। ये जो मेन मेन्यू मैंने बनाया ना, ये नेम रखा हुआ है मैंने मेन का, इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ जी, बिजनेस मेन्यू कर दिया मैंने। ये तो नेम है जस्ट, नेम, इस नेम पे नहीं जाना, ठीक है। एक टर्म है प्राइमरी मेन्यू की, प्राइमरी मेन्यू या मेन मेन्यू एक टर्म है, और वो टर्म हम किस लिए यूज करते हैं? जो मेन्यू हमारा हेडर में आएगा, यानी कि हेडर का जो मेन्यू होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि आपकी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है, जो वेबसाइट को ओपन करते ही फ्रंट पेज नजर आता है, उस फ्रंट पेज को जो टर्म हम उसकी लेते हैं, वो लेते हैं होम पेज की, कि हम उसको होम पेज कहते हैं कि ये होम पेज है, जिसपे आप लैंड कर रहे हैं, जिसपे जो आपको फ्रंट नजर आ रहा है फर्स्ट टाइम। किसी और पेज पे जाएंगे वो नहीं, वेबसाइट को ओपन करते ही जो आपको नजर आ रहा है फ्रंट पेज, वो होम पेज हम उसको कहते हैं। सेम ऐसे ही जो आपका हेडर है और हेडर में आपका ये जो मेन्यू है, इस मेन्यू को प्राइमरी मेन्यू या मेन मेन्यू कहते हैं, मेन मेन्यू या प्राइमरी मेन्यू। तो जब तक मैं किसी मेन्यू को प्राइमरी मेन्यू या मेन मेन्यू नहीं बनाऊंगा, वो मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं आएगा। समझ आ रही है? तो हमने जब ये ब्लॉग मेन्यू बनाया था, उस ब्लॉग मेन्यू को हमने मेन मेन्यू सेलेक्ट किया था, तभी वो हमारे हेडर में अपडेट हो गया था और हेडर में खुद का खुद शो हो गया था। अब हमने बना लिया जी बिजनेस मेन्यू के नेम से, या कोई भी हमने एक और बना लिया। तो जब तक हम इसको मेन मेन्यू नहीं बनाएंगे, लिखा भी हुआ उसने कि अभी फिलहाल ब्लॉग मेन्यू जो है वो आपका मेन मेन्यू है, ठीक है। अगर मैं इसको मेन मेन्यू बनाऊंगा, तो ब्लॉग मेन्यू जो है वो खत्म हो जाएगा मेन मेन्यू, और ये मेन मेन्यू बन जाएगा। मेन मेन्यू कह लें या प्राइमरी मेन्यू कह लें इसको, ठीक है। तो ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने सेव कर दिया। एक टाइम में एक ही मेन मेन्यू होगा ना, एक ही प्राइमरी मेन्यू होगा, मल्टीपल तो आप वहां पे नहीं दिखाएंगे ना। अब देखें, अब वो मेन इसके सामने आ गया, बिजनेस के ब्लॉग से हट गया। अब मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा, तो अब यहाँ पे वो शो होगा आपको, ठीक है। अब ये आ गया जी। अब देखें, होम पे मैंने क्लिक किया, तो ये मैं आ गया हूँ जी होम पेज पे, होम पेज पे आ गया हूँ। होम पेज इकट्ठा नहीं, जो इकट्ठा मैं कर रहा हूं वो वाला नहीं, ये होम, जो हमने होम के नाम से पेज बनाया है, हम उस पे आ गए हैं। लेकिन इस पेज पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि अभी तक हमने इस पेज को डिजाइन नहीं किया। इस पेज पे हमने कोई कंटेंट नहीं लगाया अभी तक, हमने जस्ट पेज क्रिएट किया था, और हमने यहाँ पे वो खाली पेज है, ब्लैंक पेज है। ऐसे ही अगर आप जाएंगे कॉन्टैक्ट के पेज पे, तो वो भी बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है, ठीक है। पेजेस जो होते हैं, पेजेस को हम डिजाइन करते हैं, पेज को एडिट करके उसके ऊपर कंटेंट लगाते हैं, इमेजेस लगानी है, हेडिंग लगाना है, टेक्स्ट लगाना है, वीडियो लगानी है, एनिमेशन कुछ भी लगाना है, उस कंटेंट को हम डिजाइन करते हैं। जबकि जो पोस्ट होती है, वो पोस्ट तो अभी आपने करके देखी है, वो सिंपल आप पोस्ट करते जाएं, कैटेगरीज बनाएं, कैटेगरीज को ऐड करते हैं, तो आपकी ब्लॉग वेबसाइट के लिए यूज होती है। अभी देखिए, कॉन्टैक्ट का पेज भी ब्लैंक है, अभी तक कुछ डिजाइन नहीं किया इस पे हमने। होम का पेज भी अभी तक हमारा ब्लैंक है, खाली है। ये दो पेजेस हैं, इन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो फिर उस पेज पे जाता हूं। लेकिन अगर मैं टाइटल पे क्लिक करता हूं, ये टाइटल है वेबसाइट का, इस टाइटल पे क्लिक करता हूं, तो मैं आ गया हूं फ्रंट पेज पे, फ्रंट पेज या होम पेज, होम पेज या फ्रंट पेज, इस पे आ गया हूं। वहां पे अभी भी स्टिल आपकी पोस्ट शो हो रही है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये पोस्ट जो है यहाँ से हटानी है। क्यों हटानी है? क्योंकि बिजनेस वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट पे हम पोस्ट नहीं दिखाते होम पेज पे या फ्रंट पेज पे, हम पोस्ट नहीं दिखाते, हम क्या दिखाते हैं, हम किसी भी एक पेज को फ्रंट पेज बना देंगे। अब मुझे बताएं कि हमारे पास दो पेजेस हैं, कॉन्टैक्ट का पेज है और ये वाला होम का पेज है हमारे पास। इन दोनों में से कौन सा पेज जो है वो हम फ्रंट पेज बनाएं या होम पेज बनाएं? हम उसी पेज को सेट कर देंगे फ्रंट पेज के लिए। हमारी पोस्ट जो है वो हम डिस्प्ले से हटा देंगे और उस पेज को ले आएंगे डिस्प्ले पे, होम को बनाएंगे। होम को क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमने जो नेम रखा है ना होम, वो नेम रखा ही इसलिए है ताकि ये हो कि ये हमारा होम पेज है, ठीक है ना। हमने नेम उसका रखा ही इसलिए है होम का, कि इसको हम होम पेज बनाएं, ताकि यूजर को भी पता होता है कि ये होम लिखा हुआ है, इसका मतलब होम पेज है। इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसके लिए आप जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे, सेटिंग्स में आ जाएंगे, रीडिंग सेक्शन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे अब देखिए जी, अभी वो कह रहा है कि आपका जो होम पेज है वो क्या डिस्प्ले करवा रहा है। अभी हमारा होम पेज जो है, यानी कि फ्रंट पेज, इस होम पेज ना, ये इकट्ठा लिखा हुआ होम पेज, अभी हमारा होम पेज जो है यानी कि फ्रंट पेज, वो डिस्प्ले क्या करवा रहा है? वो डिस्प्ले करवा रहा है जी लेटेस्ट पोस्ट, और देखिए इस पे पोस्ट ही डिस्प्ले हो रही है।
लेटेस्ट पोस्ट हम कब डिस्प्ले करवाते हैं, जब हमने ब्लॉग वेबसाइट की सेटिंग करना हो। अभी हम जा रहे हैं स्टैटिक वेबसाइट की तरफ, स्टैटिक डिजाइन की तरफ, यानी कि बिजनेस वेबसाइट की तरफ। तो फिर हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि हमने स्टैटिक पेज दिखाना है, हमने पोस्ट नहीं दिखानी, हमने स्टैटिक पेज दिखाना है। तो अब वो आपसे पूछेगा कि अच्छा अब आपने होम पेज किसको बनाना है, होम पेज हमने किसको बनाना है। हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं हम कौन सा पेज बनाएं। हमारे 3 पेजेस जो हैं वो पब्लिश हैं, सैंपल पेज भी पब्लिश है, लेकिन हमने उसको यहाँ मेन्यू में ऐड नहीं किया क्योंकि हम उसको दिखाना नहीं चाह रहे वेबसाइट पे। लेकिन यहाँ पे वो तो बता रहा है ना कि आपके 3 पेजेस हैं, तो हम इस पेज को होम पेज बनाएंगे जी। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे और इसको रिफ्रेश करते हैं जी। ये लें जी, पोस्ट जो थी वो डिस्प्ले से हट गई। यहाँ पे रिसेंट पोस्ट लिखा आ रहा था वो डिस्प्ले से हट गया। अब यहाँ पे कौन सा पेज आ गया है, होम का, ये वाला पेज आ गया एज ए फ्रंट पेज। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस पे आ जाएंगे। अब ये एक बिजनेस वेबसाइट की सेटिंग हो गई है कि आपने जो मेन मेन्यू या प्राइमरी मेन्यू था वहां पे आपने पेजेस ऐड कर दिए, और जब आप टाइटल पे क्लिक कर रहे हैं या आप अपनी वेबसाइट के फ्रंट पेज या होम पेज पे आते हैं तो वहां पे भी आप पेज ही डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये एक बिजनेस वेबसाइट की सेटिंग हो गई। अब ये जो लेआउट बन गया एक बिजनेस वेबसाइट का बन गया है। अभी तो खैर हमने इसमें कोई डिजाइन नहीं किया, हमने कुछ बनाया नहीं है, जस्ट हमने सेटिंग्स की है, एक लेआउट सेट किया है। अब इस एक लेआउट में एक चीज एक्स्ट्रा है जो अभी भी हमें हटानी है। वो क्या चीज है, हाँ जी, अभी हमें ये साइड बार हटाना है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस वेबसाइट पे जो हम पेजेस वगैरह बनाते हैं उन पेजेस पे हम ये साइड बार यूज नहीं करते। समझ आ रही है। तो इसको हटाने के लिए, अच्छा, इसको हटाने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं। ध्यान से सुनिएगा। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि होती बिजनेस वेबसाइट है, लेकिन उस पे हम क्या करते हैं, कोई एक आध पेज ऐसा बना देते हैं जहां पे हम कोई न्यूज, इवेंट्स या कोई ब्लॉग वगैरह हम दिखा रहे होते हैं। देखिए कभी आपने ऐसी कोई वेबसाइट, यहाँ पे मैं कोई वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, कोई नेम, वैसे ही ट्रैवल एजेंसी लिख के सर्च कर लेते हैं, मे भी कोई ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट आई उसमें आपको चीज़ मिल जाए। हाँ जी, यूनिवर्सिटी की, इंस्टीट्यूट कोई भी उनकी ना अक्सर ऐसी होती हैं। ये कितनी ब्लॉग है बिजनेस। अब देखें जी, ये एक बिजनेस वेबसाइट है। ठीक है, ये उसका हेडर बना हुआ है, ये उसका आप कह लें कि हीरो सेक्शन है जिसमें उसने स्लाइडर लगा रखा है, और बाकी उसकी सर्विसेज आ गई, चीजें आ गई हैं। और ये उसने डिफरेंट पेजेस ऐड किए हुए हैं। होम का है, वीजा में वीजा फिलिंग, वीजा कंसल्टेंसी का आ गया, पैकेजेस का आ गया जी, और ये जीआरपी पैकेजेस आ गए हैं, हनीमून पैकेजेस आ गए हैं जी। ठीक है, अब देखिए ये इवेंट्स आ गया जी। ठीक है, अब इवेंट में न्यू ईयर पैकेज है। ये देखिए, अब ये उसकी पोस्ट है, आई थिंक हम किसी भी एक पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। डिटेल से ओपन हो गया जी। ठीक है, ये उसका टाइटल आ गया है, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई है, और ये उसने इमेज सेट की हुई है, उसकी फीचर इमेज आ रही है। स्टाइल डिफरेंट है, डिजाइन डिफरेंट है, चीज वही है। समझ आ रही है। अच्छा, अब ऐसे ही कोई और वेबसाइट आप देख लें। ठीक है, तो उसमें भी चीज़ आपको मिलेगी, जैसे यूनिवर्सिटी का आप कह रहे हैं, इंस्टीट्यूट कोई भी हो, उसमें भी सम टाइम क्या होता है कि वेबसाइट पे डिफरेंट पेजेस हैं और एक पेज बना देते हैं जी न्यूज़ के नेम से या इवेंट्स के नेम से या ब्लॉग के नेम से, और वहाँ पे कोई भी इवेंट हुआ इस पूरे वीक में, या कोई न्यू अपडेट्स आई हैं, या कह लें कोई अब ब्लॉग पोस्ट करना हो तो वहाँ पे वो पब्लिश कर देते हैं। ठीक है ना, वो किस लिए करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारी वेबसाइट तो बिजनेस वेबसाइट ही है, ये कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट है, लेकिन हमने एक पेज ऐसा रखना है जहाँ पे हम अपनी पोस्ट करते रहें। अब वो पोस्ट जो है वो हम बेशक रेगुलर करें ना करें, वो अलग चीज़ है, हमने पोस्ट करनी है। तो उसके लिए आप एक अलग पेज बना लेते हैं, किस नेम से बना लेते हैं, ब्लॉग के नेम से, न्यूज़ के नेम से, इवेंट्स के नेम से, और फिर उस पेज को आप एज ए पोस्ट पेज सेट कर देते हैं। जब आप उसको पोस्ट पेज सेट करेंगे ना, तो फिर क्या होगा, जो पोस्ट होंगी वो सिर्फ उसी एक पेज पे शो होंगी, बाकी पेजेस पे वो नहीं आएंगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पोस्ट पेज के लिए मैं सिलेक्ट कर देता हूँ जी सैंपल पेज को, और इसको मैंने कर दिया सेव चेंजेस। अब ये सैंपल पेज हमारी वेबसाइट पे शो नहीं होगा क्योंकि हमने इसको मेन्यू में ऐड नहीं किया होगा। तो पहले हम जाते हैं जी मेन्यू में इसको ऐड करते हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सैंपल पेज, व्यू ऑल पेजेस, सैंपल, देखिए सैंपल पेज के सामने पोस्ट पेज लिखा हुआ है, इसको ऐड किया हमने, ये आ गया जी, सेव मेन्यू किया, और वेबसाइट जाकर रिफ्रेश करना है इसको। अभी 3 पेजेस आ गए हैं। होम पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक पेज है। कॉन्टैक्ट पे आ जाएं, ये भी आपको ब्लैंक मिलेगा, इस पे भी कुछ नहीं है। और अगर हम जाते हैं सैंपल पेज पे, यहाँ पे देखें हमारी पोस्ट आ रही है। तो सम टाइम बिजनेस वेबसाइट पे भी एक पेज हम बना लेते हैं जहाँ पे हम पोस्ट वगैरह डिस्प्ले करवा सकें। समझ आ गई, क्लियर हो गया। अगर इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, तो अब मैंने इसको रिमूव किया सिर्फ मेन्यू से, पेज डिलीट नहीं किया मैंने, ना ही मैंने पोस्ट डिलीट की है, सिर्फ मेन्यू से रिमूव किया है। ठीक है, ये चला गया है। ये देखें जी, अब ये पेज खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 2 पेजेस रह गए। समझ आ गई आपको, ही नहीं है अभी, क्लियर हो गया। ऐसे ही ये तो था ना बिजनेस वेबसाइट पे अगर आपने कोई पोस्ट वगैरह का पेज सेट करना हो, ऐसे ही अगर आपने ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, उस ब्लॉग वेबसाइट पे भी आप स्टैटिक पेज बना सकते हैं। स्टैटिक पेज बना सकते हैं, जैसे हमने अभी जो वेबसाइट दी थी ना पहले, जिससे हमने ये पोस्ट वगैरह उठाई थी, कंटेंट उठाया था, उसी में मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये तो इसकी देखिए पोस्ट कैटेगरीज हैं, टेक एंड टेलीकॉम, बिजनेस, कार बेस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ये इसका मेन मेन्यू है। एक उसने टॉप हेडर, इसे हम कहते हैं मेन हेडर, ऊपर एक होता है टॉप हेडर। टॉप हेडर में उसने कॉन्टैक्ट अस का, अबाउट अस का, ये पेजेस बना के ऐड कर रखी हैं। ये स्टैटिक पेज है। अगर इस पे जाएंगे, जैसे कॉन्टैक्ट अस में मैं जाता हूँ, इस पे क्लिक किया मैंने, तो वहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल है। अब देखिए ना, असल असल फोकस अब ये स्टैटिक पेज है, जस्ट एक ये सेक्शन बना के उसने से हेलो का, और नीचे उसने अपने ईमेल आईडी और लिंक दी है, बस। ऊपर हेडर है, नीचे फुटर है।
अब देखें मेन क्या है, ये ब्लॉग वेबसाइट है, तो उसने जो मेन मेन्यू बनाया या जो उसने मेन हेडर बनाया उसमें उसने ब्लॉग पोस्ट की जो पोस्ट कैटेगरीज हैं उसने वो दे रखी है। टॉप हेडर में उसने ये अपने एक्स्ट्रा पेजेस जो है अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, या अगर आप नीचे आ जाए स्क्रॉल डाउन करके तो फुटर में उसने यहाँ पे देखिए लास्ट में ये प्राइवेसी पॉलिसी का, कॉन्टैक्ट का या ये अबाउट का पेज वगैरह दिया हुआ है। मेन फोकस उसका इस चीज पे है। ऐसे ही अगर आप बिजनेस वेबसाइट बनाएंगे तो बिजनेस वेबसाइट में मेन फोकस किस चीज पे होगा, जो हमने स्टैटिक पेज बना रखे हैं, होम का, कॉन्टैक्ट का, अबाउट का, सभी चीज का। और कोई एक आध पेज हम बना सकते हैं जहाँ पे हमने अपनी ब्लॉग पोस्ट करनी हो, हम वो पेज ऐड कर सकते हैं अलग से पोस्ट पेज के तौर पे। यहाँ तक बताएं मुझे चीजें क्लियर हो गई हैं, समझ आ गई आपको? यहाँ तक सब चीजें क्लियर हैं, समझ आ गई हैं? जी 5 मिनट रह गए हैं हमारी जो है कंप्लीट होने में, बल्कि 5 मिनट में टाइम कंप्लीट हो गया है। बस हम चीजों को जो है ना क्लोज करते हैं जी। हाँ जी, समझ आ गई है? बस ये चीजें अगर आपको समझ आ गई तो आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो आपने बनाना है, लेआउट सेट करनी है, वो आप इजी वे में कर सकते हैं। इसके बाद जो काम रह गया ना, वो रह गया चीजों को डिजाइन करना। डिजाइन कैसे करना है, अब हमने जो काम शुरू करना है वो डिजाइन करना है, ठीक है ना? आपको समझ आ गई स्टैटिक वेबसाइट की, पेजेस बनाए, कंटेंट स्टैटिक रखें, स्टैटिक वेबसाइट बन गई आपकी। बिजनेस या पोर्टफोलियो स्टैटिक होती है। आपने डायनामिक बनानी है, अपना कंटेंट डायनामिक हो, जैसे कि ब्लॉग वेबसाइट एक डायनामिक वेबसाइट की आपके लिए एग्जांपल है। आप उस पर अपने ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, या जो ई कॉमर्स स्टोर होते हैं वो भी डायनामिक होती है, उसकी प्रोडक्ट वगैरह लग रही होती है, डिफरेंट कंटेंट है प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है? तो इस तरह आप अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट की जो भी आपने सेटिंग करना है, ब्लॉग वेबसाइट के रेलेवेंट करना है, तो आपका हेडर, आपका फुटर, साइड बार, कंटेंट जो है होम पेज का, वो सारा उसी के रेलेवेंट हो। आपने बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो आपकी वो सारी चीजें, हेडर, फुटर, साइड बार वगैरह सारी चीजें वो उसी के रेलेवेंट हो। अब हमारी अगर ये बिजनेस वेबसाइट बन गई है तो बिजनेस वेबसाइट में ये हमारी चीज एक एक्स्ट्रा है। इसको अगर हम क्या करते हैं, इसको अगर हम जाते हैं पेजेस में, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमें पेजेस में एडिट करके ऑप्शन इसका मिलता है या नहीं मिलता। समटाइम आपको यहीं पे मिल जाता है, समटाइम ये होता है आपको थीम सेटिंग्स में कस्टमाइज में जाना पड़ता है आपको, और वहां पे आप उस ऑप्शन को देख सकते हैं। तो अभी हम थीम ऑप्शन के साथ ही काम कर रहे हैं। जब हम डिजाइन करना शुरू करेंगे ना, फिर हम देखेंगे कि हमें एक्सटर्नल चीजें चाहिए होंगी, इसको मजीद बेहतर तौर पर इसको वेबसाइट को डिजाइन कर सकेंगे। इस पेज को मैंने एडिट किया और यहाँ पे हम देखते हैं हमें साइड बार का ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नहीं तो फिर हम थीम सेटिंग में जाके इसको करेंगे जी। समरी में नहीं होगा, इसमें डिस्कशन में भी नहीं है, पेज एट्रीब्यूट में भी नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है जी। ये आपको मिलेगा जी लेआउट के अंदर। थीम सेटिंग में जाएंगे, अब चाहे तो आप थीम सेटिंग में कस्टमाइज से चले जाएं, चाहे आप ओशन डब्ल्यू से चले जाएं। कस्टमाइज से जाते हैं, हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, बस ये हम काम कंप्लीट कर लें, उसके बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हैं जी। अब मैंने आपको बताया था, जो कस्टमाइज में आप आते हैं तो कस्टमाइज में जितने भी ऑप्शन हैं ये थीम की सेटिंग्स होती हैं, थीम ऑप्शन होती हैं। तो अगर आपकी थीम डिफरेंट है तो मे भी आपको ऑप्शन भी डिफरेंट वे में नजर आ रहे हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये बिजी हो गई है साइट हमारी। चलिए जी, टाइम हमारा कंप्लीट हो गया, इसको इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाइम हमारा हो चुका है जी। चलिए ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप प्रैक्टिस करें इसी चीज़ जो आपको करवाया गया है।